नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। फेस्टिव सीजन धनतेरस दिवाली के आगमन के साथ बनारस के बड़े सर्राफा कारोबारी में मीडिया के माध्यम से मेकिंग चार्ज के नाम पर 25 से लेकर 50% तक की छूट का दावा करने की होड़ मची हुई है। वहीं दूसरी ओर केंद्र की मोदी सरकार ने सर्राफा कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए पूरे भारत में हॉलमार्क के बिना आभूषणों को बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है, जिसको लेकर ट्रेडिशनल सर्राफा कारोबारियों में गहरी नाराजगी है, क्योंकि वे कई पीढ़ियों से अपने ग्राहकों को केवल विश्वास और भरोसे के चलते आभूषणों को मामूली मुनाफा लेकर बेचना काफी मुश्किल हो जाएगा। तभी तो सरकार के इस फैसले के खिलाफ पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के सर्राफा कारोबारियों ने सरकार के फैसले के खिलाफ बाजार बंद कर कड़ा विरोध जताया। सर्राफा कारोबारियों की माने तो सरकार के इस फैसले से उनका धंधा पूरी तरह चौपट हो जाएगा। लिहाजा हॉलमार्क ज्वेलरी को अनिवार्य रूप से बेचने की बाध्यता के साथ जो कड़े कानून बनाए गए हैं, उसमें बदलाव की जरूरत है। क्लाउड टाइम्स ने बनारस के कई प्रमुख सर्राफा कारोबारियों से सवाल किया कि उन्हें सरकार के हॉलमार्क ज्वेलरी के फैसले से किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा दूसरा सवाल था कि धनतेरस और दिवाली के मद्देनजर सर्राफा कारोबारियों के द्वारा मेकिंग चार्ज में दी जा रही छूट के पीछे क्या है असली सच्चाई। हमारा अंतिम सवाल था कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा में अगली बार सूबे में सपा, बसपा, कांग्रेस अथवा किस दल की होगी भाजपा से सीधी टक्कर और किसकी बनेगी सरकार। इन सवालों के जवाब में देखिए क्या कहना है चेतमणि दुर्गा कुंड के अधिष्ठाता मोतीचंद अग्रवाल, नवरत्न ज्वेलर्स के अधिष्ठाता नवनीत टकसाली और वाराणसी सर्राफा एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रवि सर्राफ का। देखिए, जहाँ तक हॉलमार्क हमारे देश की बड़ी भारी आवश्यकता है और सरकार ने जो ये कदम उठाया है कि शुद्ध सोना शुद्ध रूप से सबको मिले, इसके लिए जो ये हथियार है हॉलमार्क का, ये होना ही चाहिए था और इसको सरकार ने किया। ये सरकार के लिए बहुत दूरगामी परिणाम देगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि अभी भी जो हिंदुस्तान में कंज्यूमर को जो गोल्ड ऑर्नामेंट मिलते थे अभी तक भी मिल रहे हैं, बल्कि ऐसे कह सकते हैं आप कि वो भी अभी जितना शुद्ध बोल करके सेल करते उतना होता नहीं। और अभी हमारे देश में पूरी तरह से हॉलमार्क सिस्टम लागू भी नहीं हो पाया है कि अभी 235 या 38 सिटीज़ में या डिस्ट्रिक्ट में जो है उन्होंने हॉलमार्क कंपलसरी कर रखी है, बाकी अभी सिटी खाली है। तो वो बहुत अच्छा स्वागत योग्य सरकार का ये कदम है। देखिए, जो इस तरह के ऑफ़र होते हैं वो 50-50 बात बनती है। कुछ लोग वाकई रियल में ऑफ़र करते हैं जिसमें वाकई डिस्काउंट कुछ %, 2%, 3% तक करते हैं। बाकी तो हमने जहाँ तक अनुभव किया है, बहुत से ऐसा मेरे सामने केसेस आया है कि लोग केवल जो है प्राइस अप करके और डिस्काउंट पे काम सेल कर देते। कभी कभी ये अचरज की बात है कि अगर आपके पास जनरली में 25% का मुनाफा लेकर के चल रहे हो आप, तो वो तो रोज़ ही डिस्काउंट करना चाहिए, जैसा तनिष्क करती है। तनिष्क ने कर रखा है कि भाई हम बढ़ा करके डिस्काउंट के जरिए हम अपने कस्टमर को इंटरटेन करेंगे। और भी ज्वेलर्स इस तरह काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोकल ज्वेलर्स या जो करीब लीडिंग ज्वेलर्स है अपने सिटी में, वो अगर बढ़ा के घटाते हैं या 25% मार्जिन एक्स्ट्रा रख करके घटा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। कुछ लोग वाकई जो है एक्चुअल नहीं करते, कुछ एक्चुअल भी करते, मिली जुली बात है। देखो सर, विकास की बात, हमारा देश किस ओर जाएगा इसकी आवश्यकता है। और मैं राजनीतिज्ञ तो हूँ नहीं, फिलहाल हमको लगता है कि इस वक्त परिक्षेत्र में जिस तरह से जो है योगी जी काम कर रहे हैं, तो योगी को सपोर्ट मिलना ही चाहिए, क्योंकि एक मौका देना है। हमको लगता है कि योगी की सरकार बन सकती है, बननी चाहिए भी। जी, मेरे ख्याल से सरकार ने जो ये कदम उठाया है
कि हॉलमार्किंग होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए हर ज्वेलरी पे, ये सरकार का कदम सही है। और देखा जाए तो सन 2000 से हॉलमार्किंग का नियम आ चुका है और अभी तक उसको कड़ाई से पालन नहीं किया गया है। लेकिन जो सरकार का ट्रैकिंग सिस्टम इसका था, जिसमें कि HUID और उसका रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरर से लेके और रिटेलर तक को रखना था, वो रिकॉर्डिंग ट्रैकिंग सिस्टम वो सही नहीं था और इसको कायदे से केवल हॉलमार्किंग सेंटर और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर पे ही ट्रैकिंग सिस्टम को रखना चाहिए था। देखिए, आज के डेट में ऑफ़र और जो ये लुक्रेटिव चीज़ दिया जाता है वो सिर्फ इसलिए कि कस्टमर का फोकस हो और कस्टमर की वॉकिंग्स बढ़े। जहाँ तक बात करते हैं ऑफ़र की, तो ये ऑफ़र सच में कस्टमर्स को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मेकिंग चार्ज पे 25% गोल्ड के आइटम पे और डायमंड के आइटम पे 50% हम लोग मेकिंग चार्ज पे दे रहे हैं ऑफ़र में। ये कस्टमर को हम लोग पास ऑन इसलिए करते हैं कि कस्टमर जब भी है तो वो इस समय बायर मार्केट है और हर मार्केट में कई सराफा व्यवसाय है, तो जब भी वो मूव करता है तो देखता है जहाँ अच्छे ऑफ़र्स हैं वो वहीं जाए और वहाँ जाके वो परचेजिंग अपनी करे। तो मेरे ख्याल से ये इस सीज़न को देखते हुए ऑफ़र रखा गया और सारे ही ज्वेलर्स इस समय रख रहे हैं कि ये क्या है कि गोल्ड का रेट तो फिक्स होता है, उसमें तो कोई ऑफ़र दे नहीं सकता, इसलिए ज़्यादातर लोग देते हैं ऑफ़र मेकिंग चार्ज पे। मेकिंग चार्ज वो पोर्शन होता है जो कि एक लेबर का पार्ट होता है और वो प्रॉफिट का भी पार्ट होता है। उसमें जैसे हम लोगों ने अभी गोल्ड आइटम पे अगर 25% डिस्काउंट का ऑफ़र का रखा हुआ है, तो जो हम लोगों की प्रॉफिट मार्जिन होती है लेबर चार्ज पे, वो उसके में से ही हम लोगों ने 25% डिस्काउंट ऑफ़र कस्टमर को पास ऑन किया है। देखिए, जहाँ तक टक्कर की बात है तो हम नहीं बता सकते, लेकिन भाजपा जो कह रही है वो कर रही है और हमको लगता है कि वो सबके लिए ठीक है। धन्यवाद। सबसे पहले तो प्रतिभा जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप इस विषय पर हमारे सामने उपलब्ध हुई हैं और आपने बड़ा अच्छा विषय हमारे सामने रखा है। भारत सरकार ने अभी HUID नामक एक कानून हमारे ऊपर लगाया है। हॉल मार्किंग जो दशकों से हमारे ऊपर चला आ रहा था, उसी का ये और सुधार करते हुए नया स्वरूप भारत सरकार ने हम लोगों के ऊपर पेश किया है। हॉल मार्किंग का हम पूरी तरीके से समर्थन करते हैं, मगर HUID नामक जो कानून है इससे हम पूर्ण सहमत नहीं हैं। हम लोगों ने इसका विरोध किया। क्यों सहमत नहीं है? इसमें एक ट्रेसेबिलिटी की समस्या जो है वो हम सराफा व्यवसायियों के सामने आ रही है। इसके लिए हमने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने अपनी बात को रखा और सरकार ने हमारी बात को गंभीरता से लेते हुए हमें ये आश्वस्त कर दिया है कि HUID कानून नहीं हटेगा, लेकिन हॉल मार्किंग सेंटर तक ही इसे सीमित कर दिया गया है, जो कि हम लोगों के लिए सराफा व्यवसायियों को बहुत ही राहत देने वाली बात है। हम सरकार के हर कानून का समर्थन करते हैं, सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं, मगर जबरदस्ती अगर कोई कानून सरकार हमारे ऊपर ले आएगी या हमारे सराफा व्यवसाय को जिस कानून से हित नहीं होगा उसका हम लोग विरोध भी करते आए हैं, करते रहेंगे। यहाँ तक सोने के रेट की आपने बात की प्रतिमा जी, सोने का भाव प्रतिदिन निरंतर घटता और बढ़ता रहता है। ये पूरी तरह से डॉलर के ऊपर और क्रूड के ऊपर इसका भाव चलता है। जहाँ तक छूट की बात आपने की, दीपावली के समय में ग्राहकों को अपनी तरफ लुभाने के लिए अपने मुनाफे में से व्यापारी वर्ग तरह तरह की छूट देता है ताकि ग्राहक हमारे पास आए और अधिक से अधिक खरीदारी करें, जिससे कि हमारे व्यापार का टर्नओवर जो है वो बढ़े। उत्तर प्रदेश में महाराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है वो काफी सराहनीय है। सारा कार्य सड़कों पर दिखाई दे रहा है, गलियों में दिखाई दे रहा है। अपने पूरे जीवन काल में जिस क्षेत्र में हम लोग हैं
इन क्षेत्र की गलियों की कभी मरम्मत सफाई तक नहीं हुई थी, लेकिन आज स्मार्ट सिटी के तहत गलियों में पत्थर के चौके लग रहे हैं, हर जगह साफ सफाई दिखाई दे रही है। बनारस एक अलग तरीके से चमकता हुआ आज के समय में आ रहा है सामने। तो मेरे हिसाब से तो सरकार महंत जी की, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की ही बननी चाहिए जहां तक मुझे लगता है। मगर जो आपने कही किससे सीधी टक्कर होगी, जहां तक मुझे लगता है कि माननीय अखिलेश यादव जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सीधी टक्कर होनी चाहिए। और हम अभी से महंत जी को, परमा देने योगी आदित्यनाथ जी को शुभकामनाएं देते हैं, पुनः उनकी सरकार बने और फिर से वो यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में हम लोगों के बीच उपस्थित हों। जय हिंद, जय भारत। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।